जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनाव है और बिहार में बदलाव भी है कि नीतीश कुमार ने जिस हिसाब से इस समय फैसले ले रहे हैं, एक तरफ उन्होंने जो वृद्धा पेंशन था 400 और विधवा पेंशन था 400, अब उसकी संख्या बढ़ाकर 1100 रुपया प्रतिमाह किया है। अब 12,000 करोड़ तुरंत डीटीवी के द्वारा लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। दूसरा, कल का फैसला है कि नीतीश कुमार ने बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली का डिक्लेरेशन किया है और साथ ही विद इन 3 इयर्स सभी को सोलर का एरियर बना के देने की बात कही है। मतलब कि ये जहां एक तरफ नीतीश कुमार की साख पे बार बार सवाल उठ रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर आज भी बिहार में फेल है, मगर ऐसे फैसले जो कि हमेशा नीतीश कुमार फ्री बीज के खिलाफ थे, वो सब्सिडी दे देते थे। बिजली वैसे भी बिहार में हमेशा सस्ती प्रोवाइड की जाती थी, मगर अब की बार अगर 125 यूनिट फ्री की बात नीतीश कुमार ने कही है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अब की बार जो चाबुक कहते कि अभी तक बेलगाम थे नीतीश कुमार और एक धाव से उनके पास था कि अगर ज्यादा हमें प्रेशर दिया गया तो मैं चले जाऊंगा आरजेडी के साथ, मगर अब की बार नीतीश कुमार भी कहीं न कहीं सहमे हुए हैं या अंडर जो भी डील हुई हो नीतीश कुमार की। हमारा जहां तक मानना है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि आखिरी दम पे वो मुख्यमंत्री बन के रिटायर हो और साथ ही वो यहाँ से कहीं राज्यपाल या फिर देश के उपराष्ट्रपति जैसे गौरवान्वित पद या तो राष्ट्रपति भी कहीं न कहीं बीजेपी उनको बना सकती है। तो इस हिसाब से ये जो मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कि 125 यूनिट फ्री बिजली, वैसे जहां जहां भी ऐसे घोषणाएं हुई, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, तेलंगाना हो, हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, जहां भी फ्री बिजली की बात जिस दल ने किया वो वहां पे सत्ता में जरूर है, चाहे झारखंड हो। अब झारखंड में हर किसी को मालूम था कि अब की बार भ्रष्टाचार में लिप्त हेमंत सोरेन कोई भी सूरत में रिवर्स नहीं आ सकते, मगर उनकी 2 योजना, एक फ्री बिजली और दूसरा मैया योजना, जो कि हर महीने 2500 रुपया देने का प्रोविजन, और इन 2 योजनाओं ने उनके सारे भ्रष्टाचार पे चादर डाल दिया। तो मुझे लगता है कि फ्री बीज का जो डिक्लेरेशन, वैसे बिहार के ऊपर उतना कर्जा नहीं है जितना अन्य राज्यों के ऊपर है। कर्नाटक के ऊपर 5 लाख से अधिक कर्ज है, 5 लाख करोड़, और पंजाब के ऊपर 6 लाख करोड़ से अधिक है, फिर भी बिजली दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी ही कोलैप्स हो गई, फिर भी वहां पे ये स्कीम योजना चालू है। तो नीतीश कुमार को जमीनी हकीकत डिटेल निकालकर आरएसएस के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेजेंट किया कि अगर हम कुछ अलग, जैसे आरजेडी ने कहा कि मैं अगर सत्ता में आया तो हमारी सरकार 200 यूनिट फ्री बिजली देगी, इसे 200 यूनिट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, गांव में इतना कौन यूज करता है। मगर बिहार में ये जो मास्टर स्ट्रोक की बात कही जा रही है, मुझे लगता है मोर देन 90% पीपल इस बात से कमोबेश
जरूर जद में आएंगे और उनका जो फेवर होगा वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के बुरे कामों के ऊपर पर्दा जरूर डालेगा। दूसरी खबर थी कि मैया बहन योजना, माई बहन योजना का डिक्लेरेशन किया है तेजस्वी यादव ने, और मुझे लगता है कि अगला महीना जो है वो सेशन है, विधानसभा का भी सेशन, लोकसभा का भी सेशन, तो ऐसे में हमें लगता है कि कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि जैसे दिल्ली में 2500 रुपया देने का प्रॉमिस किया, हो सकता बिहार में महाराष्ट्र के लाडली बहन योजना की तरह भले 1500 रुपये का ही डिक्लेरेशन हो या 1000 रुपये का ही डिक्लेरेशन हो, वो जरूर इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। मैं कहता हूं कि अभी बिहार इतने कर्जे में नहीं डूबा है इसलिए कि फ्री बीज देने वाले अन्य राज्य, मगर बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो भी कम है और वहाँ पे लेबर कैटेगरी के लोग ज़्यादा आते हैं। अगर वहाँ पे चिन्हित करके सब महिलाओं को नहीं, जो उस दायरे में आते हैं, चाहे अपर मिडिल क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो और चाहे एकदम गरीब जनता हो, सबको अगर कम से कम एटलीस्ट 1000 का भी मानदेय अगर बिहार सरकार देती है तो कहीं न कहीं बिहार सरकार में एक बार सत्ता वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही सूटेबल होगा। दूसरी खबर है कि जो एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन, इसमें इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा पेश किया है कि जो इसके पहले लोग मर गए हैं या जो वहां से परमानेंटली चले गए हैं, तो उनका जो आंकड़ा है वो करीब 35 लाख लोगों का आ रहा है, जो कि 2 बार बीएलओ जाके घर घर सबको अपना फॉर्म दे रहा है। जो ये जमीनी हकीकत है, कुछ न्यूज चैनल जमीन पे भी इस खबर को कवर कर रहे हैं, उनके माध्यम से मैं कह रहा हूं कि अगर 35 लाख लोगों को अगर इलेक्शन कमीशन के वोटर आईडी से निकाला जाता है तो ये एक प्रकार से बड़ी अचीवमेंट होगी। और साथ ही जो घुस अभी बताया गया कि यहाँ पे म्यांमार, नेपाल और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और कुछ पाकिस्तान के लोग यहाँ पे वोटर के रूप में रह रहे हैं। अगर उन लोगों को चिन्हित करके निकाला जाएगा, जिसके लिए आरजेडी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस एकदम सिर पैर एक करके धरना प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन कर रही है कि हम किसी भी सूरत में ये होने नहीं देंगे। अगर चिन्हित करके ऐसे अवैध होटलों को बिहार से निकाला जाता है तो ये भी एक प्रकार से जो बदलती डेमोग्राफी है बिहार की, उसमें कहीं न कहीं कंट्रोल होगा। और जाते जाते मतलब अपने आखिरी क्षण में नीतीश कुमार एक भलाई का कार्य और अपने कंधे पे लेके जाएंगे, अपने नाम करवा के जाएंगे, जो कि आने वाले समय में जैसे आज कर्पूरी ठाकुर, राजनारायण, जेपी नारायण को याद किया जाता है या फिर चौधरी चरण सिंह को याद किया जाता है, वैसा आने वाले समय में एक पिछड़े दलित नेता के रूप में गर्व से नीतीश कुमार का नाम भी लिया जाएगा। मगर एक खबर जो चौंकाने वाली आई कि जब खेमका की हत्या हुई थी उसके बाद एक का इनकाउंटर भी हुआ, ये हुआ क्राइम कंट्रोल हो जाएगा, मगर अभी पटना के पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा नामक एक अपराधी, जो कि उसके ऊपर भी 10 से अधिक अपराध की धाराएं लगी हुई है,
मगर अगर वो कोर्ट या कानून के माध्यम से अस्पताल में था, उसकी हत्या कहाँ तक जायज है? और उसमें आके 5 गैंगस्टर, जो कि गैंग वार हुआ है, 5 लोग बेखौफ सीसीटीवी फुटेज में जाते हुए दिखे और उन्होंने जाके दिन दहाड़े वार्ड में मार के चले जाते हैं। और अभी तक 24 घंटा होने को आया, अभी तक कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। तो मैं कहता हूं कि अगर नीतीश कुमार सच में अगर ब्यूरोक्रेट पे अपना प्रभुत्व नहीं जमा पा रहे हैं, तो उनको गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा को दे देना चाहिए, जिससे कि आने वाले 4-5 महीने, जो चुनाव के 4 महीने बचे हैं, अगर कोई बड़े फैसले हो जाए और थोड़े बड़े अपराधी अगर उनका एनकाउंटर हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो जरूर बिहार में एक बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। इसमें अब देखने वाली बात है कि आगे चुनाव क्या होगा, जनता का झुकाव क्या होगा। वैसे मेरा तो यही मानना है कि नीतीश कुमार की जगह अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया तो बिहार में क्राइम बढ़ेगा और लोगों का जीना और मुश्किल होगा, महंगाई और आसमान पे होगी। तो ये सब सोच समझ के सूझबूझ का साथ देना, अपने विवेक का, अपने बच्चों के भविष्य का, कि वापस गुंडा राज बिहार में न आ जाए, ऐसा देखते हुए एक बार भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा 90 से अधिक सीटें दें, सहयोगी दलों को थोड़ा सा ज़्यादा दें, जिससे नीतीश कुमार चाह के भी पलटीबाजी न कर सके। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिहार तक ये वीडियो पहुंचे ऐसा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। धन्यवाद।